गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ क्लास अपलोड करने में, तो उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। और हाँ चलिए, एनीवे आप लोग बताइए कैसे हो। और आप लोगों के लिए सबसे मस्त है, रेगुलर मॉक करा रहे हैं। आप लोग रेगुलर मॉक करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। जो भी लड़के मॉक कर लिए हैं, जिनको ये नई चैप्टर पढ़े हैं, तो उनको तो सेपरेटली चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सबके सब। और आज आपको प्रॉफिट लॉस के भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। आपको जो 12 बजे अपलोड होगी वो टाइम से अपलोड हो जाएगी। बस मॉक में थोड़ा लेट हो गया हूँ। और रही बात ये कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो कमेंट शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उनको भी बोले कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मॉक चल रहा है। वो चाहे तो पीडीएफ भी मिल रही है। पीडीएफ जिनको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आज मॉक नंबर 4 है। हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा पढ़ने में सीखना चाहिए उतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने जो चीज़ बताना था मैं पहले ही बता दिया, अब लास्ट में एक बार और बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, इसमें संबंध बताना है। ये इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 9 होता है, इसका 11 होता है। अब बताइए इसमें संबंध क्या है। इसमें 1 है, इसमें 1 है तो इसमें +4 हो रहा है। इसमें ये 2 है तो इसमें +4 हो रहा है। इसमें 7 है तो इसमें +4 हो रहा है। तो ये नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी तो +4 होना चाहिए। तो पहले +4 देख लेते हैं। ये 8 4 12 होता है। ठीक है, मतलब ये 12 होता है तो इसमें +4 हो रहा है। तो ये 12 हो रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ये 1 है, ये 16 होगा, कभी होगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा अंतर है। ये 3 है और ये 6, ये 7 है। ये 3 है और ये 7 है। तो ये तो दो चीज़ों में दिख रहा है। ये ए हो सकता है या सी होगा। इसमें देख लेते हैं, जी में दिया हुआ है 7 है और ये 6 है और ये 3 है। इसमें भी इसमें तो -4 हो रहा है। ये तो ऑप्शन में से ही गया। अब इन दोनों में देख लीजिए, बीच में 3 है, ये 4 है और ये 9 है। ठीक है, तो ये 3 से ये देखिए 4 हो रहा है। 4 दुना के यहाँ पे ये 4 का मल्टी, ये 9 है तो 9 यहाँ से कितना है, इसमें +4 जोड़ रहा है। तो यहाँ +1 जोड़ रहा है, यहाँ +1 जोड़ेगा तो 4 आ रहा है। तो 9 में जब 1 जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो 10 देखते हैं किस में दिया। देखिए ऑप्शन नंबर जे में दिया। जे है ना, ए है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन तो सही दिख रहा है ना। क्वेश्चन में कोई क्वालिटी वॉलिटी की दिक्कत, क्वेश्चन एकदम सही दिख रहा है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इसमें रेशियो का बताया था ना, जैसे कि रेशियो होता है कि ए जो बी से संबंध होता है वही सी का डी से संबंध होता है। तो इसमें संबंध बताना है। देखिए संबंध क्या है, मिट्टी का अपरक्षण हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो मिट्टी का अपरक्षण से संबंध है, तो वन का किससे संबंधित होगा, बता सकता है कोई? वन का किससे होगा? घना से, प्रदूषण से, गिरावट से, निर्वीकरण से। अच्छा बताइए, आपको खुद ऑलरेडी पता है कि वन का क्या होता है, निर्वीकरण से होता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द, अरेंज करिए इसके शब्दकोश, मतलब डिक्शनरी के अनुसार। तो डिक्शनरी के अनुसार यस सब में दिया है, यस को पहले हटा दीजिए। अब बताइए कि A to Z जो होता है वो सबसे पहले इसमें से क्या आएगा। हमें दिख रहा है O दिख रहा है, H दिख रहा है। ठीक है, H पहले आता है, तो H में तो 2 हो गए, 2 को हटा दीजिए। अब बताइए कि A पहले आता है कि O आता है। तो A पहले आता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही खत्म। डी दिया है, इसमें भी डी दिया। ठीक है, तो ये डी वाला हो गया, मतलब कि 4 पहले आएगा, मतलब डी पहले आएगा, इस 4 को नहीं। ठीक है, ठीक है, ये डी पहले आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखती है, फिर डी पहले आएगा। तो अब बताइए कि ओ पहले आता है। देखिए इसमें ओ दिया है, एन दिया है, तो ओ पहले आता है कि एन पहले आता है? आप खुद सोचो कि क्या पहले आता है। ओ आता है कि सी आता है? सी पहले आता है ना। तो सी दो ऑप्शन में दिया हुआ है, सी दो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब पहले इसमें से अब ये देख लीजिए कि दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहले के आता है कि एस आता है? क्या आता है, के आता है कि एस आता है? आप बताओ, सी आएगा कि के है? क्या आना चाहिए?
क्या आना चाहिए, सी आता है ना, तो हम सी को प्रेफर करेंगे। किसको प्रेफर करेंगे, सी को। तो सी को प्रेफर करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी के बाद सी। तो देखिए इसमें भी डी के बाद सी, दो ऑप्शन है, आप चाहो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कि और लास्ट में ए दिया हुआ है, तो एक कौन सा है जो एकदम लास्ट में आएगा, यू दिया है ना, यू लास्ट में एकदम सबसे लास्ट में आएगा, बस वही ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन इसमें दोनों में दिया हुआ है इसलिए हमको पूरा चेक करना पड़ेगा। बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं जिनमें पूरा चेक हमें करना पड़ता है, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ इससे हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं कि बी और ई में क्या है पहले आता है। ठीक है, तो बी और ई में चले जाइए। बी और ई में देखिए कि बी और ई में क्या दिया हुआ है। इसमें ओ दिया, इसमें भी ओ दिया, इसमें के दिया, इसमें यस दिया है। तो पहले आर आता है, क्या आता है, पहले आर आता है कि नहीं, आर आता है ना, आर के बाद ही तो यस आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमको, उम्मीद है जहां तक। तीसरे का बी, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिया करिए। अगर ज़्यादा ऑप्शन मेल खा रहे हैं, दो ऑप्शनों का एकदम सेम टू सेम, तो उसमें एक तो जरूर कुछ अड़ंगड़म्बाइस टेढ़ा बेड़ा दिया होगा, तो उससे आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। ये शब्दकोश के डिक्शनरी के लिए बहुत ही प्रेफर होता है ऑप्शन। ऑप्शन बहुत ज़्यादा मायने देता है डिक्शनरी के लिए क्वेश्चन का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें संबंध बनाना है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। 24 का 35, 20, 31, 16, 27। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या संबंध हो सकता है, देखते हैं। ये 24 है, इसका अंतर बहुत ज़्यादा है, नहीं होगा। इसका देख लेते हैं कि ए रेशियोज कहीं नहीं हो रहा है, तो इसमें -4 हो रहा है, इसमें 35 और 4, इसमें भी -4 हो रहा है। ठीक है, सेम मतलब हमें मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद 31 प्लस -4, 4 हो रहा है, 16 -4 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। इसमें -4 होगा तो इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 12 और 23 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा, प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द गायब है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक, कोई बात नहीं भाई, गायब है तो क्या दिक्कत है। इसका आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू बहुत जल्दी होता है। ए है और इसमें देखिए 3 है और इसमें 5 है और इसमें 9 है, ये 9 है। आप देख रहे हो कि इन दोनों के गैप में +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ भी +2 होना चाहिए, तो +2 होगा तो 7, तो 7 में ही +2 करेंगे तो 9 आएगा। 9 में देखिए +2 करोगे तो 11 आएगा, और 11 पे क्या है, के है। तो यहाँ पे 7 पे पहले देख लीजिए कौन है, ऑप्शन नंबर, ये तो दोनों खत्म ही हो गए, जी होगा, इसमें से जी दोनों में दिया, प्लेस वैल्यू जी की 7 होती है, 7 होती है ना। अब देखिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ 7 इसकी प्लेस वैल्यू होती है, इसकी 9 होती है, इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ इसकी यहाँ पे के की जो प्लेस वैल्यू है उसमें भी +2 हो रही है, तो +2 हो रही है तो ए के बाद 13 आएगा। 13 पे प्लेस वैल्यू क्या होती है, MNO, तो एन की तो प्लेस वैल्यू 14 होती है, लेकिन हमें 13 किस पे होती है, एम होती है। देखिए प्लेस वैल्यू से मैंने जस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक भाषा में 50 को कैक्टी, कार को पोल, टार को टोल के रूप में लिखा जाता है, तो ट्रैफिक को उस भाषा में कैसे लिखा। इसका सिंपल सा मुझे समझ में आ गया, क्योंकि इसकी कोई प्लेस वैल्यू हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि ना ही इसका अपोजिट दिख, क्योंकि ये 6 है, ये 9 है, ये 6 है, और ये 20 है, ये 25 है। ठीक है, और ये 3 है, 1 है, 3 है, 20 है, 25 है, और ये 3 है, 1 है, और ये 18 है, और ये 16 है, ये 15 है, और ये क्या है, 12 है। ठीक है, आप खुद देखो कि ये कहीं मेल खा रहे हैं क्या आपस में, ये देखो कहीं मेल खा रहा है। 6 का है 3, मतलब अगर दुगुना करूँ तो भी नहीं होगा। 3 दूना के अगर 6 करता हूँ तो पहला सेटिस्फाई, दूसरा सेटिस्फाई होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग दूसरा भी चेक करता हूँ। ठीक है, 1 है और ये 1 है, और ए एक प्लेस वैल्यू आई की 9th है, डिफरेंट 8 का है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए है और यहाँ पे 15 का, ये जो ओ का है 15 है, आपको दिख रहा है कि कहीं 8 की डिफरेंट है, नहीं है ना, तो इसलिए तो ये पहली बात को प्लेस और घटाना और जोड़ने से नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि इसका अपोजिट है, अपोजिट क्या होता है, ऐप का फ्यूचर मतलब कि यू होता है, तो यू इसका अपोजिट है, नहीं है। कार का सी का अपोजिट डब्लू होना चाहिए, तो यहाँ डब्लू है नहीं,
और ऐप का अपोजिट यू होना चाहिए, यू है नहीं, मतलब अपोजिट तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्लेस वैल्यू ऊपर लिखी हुई है ये सब के सब इनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। मैंने तीनों, आपको माइंड तेजी से चला के चेक करना पड़ेगा। अब सैंपल देखिए कि ऐप को ये ऐसे लिखा गया, सी, इसको ऐप को डिनोट किया गया सी से, आई को डिनोट किया गया ए से, ऐप का डिनोट किया गया सी से। देखिए क्योंकि ऐप को भी सी से किया गया, फिर देखिए नेक्स्ट में तीसरे को भी ऐप को सी से डिनोट किया गया, और टी और वाई सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखिए सी को फिर यहाँ पे डिनोट किया गया पी से, और ए को डिनोट किया गया ओ से, और आर को डिनोट किया गया एल से, ठीक है। यहाँ नए वर्ड दो आए हैं तो नए वर्ड दो आए हैं, ठीक है। अब देखिए टी ए आर को टी है, ए को डिनोट किया गया ओ से। देखिए अब दूसरे के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको ला रहा है, इसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ हम लिख देते हैं सी ए आर है, और इसको डिनोट किया गया था पी ओ एल से, मतलब इसको डिनोट किया गया। अब नेक्स्ट में जो आया है वो ये जो आया है ये इसके अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। टी ए आर लिखा हुआ है तो यहाँ पे टी को टी रख दिया है, ए को ये जो प्लेस वैल्यू ओ था यहाँ ओ कर दिया, और आर को जो ये था इसको एल कर दिया। देखिए ध्यान से देखिए, हुआ ना। आप देखिए उसी के रूप में ये ट्रैफिक को बताना है, ट्रैफिक को जब ट्रैफिक को बताओगे, यहाँ ए है टी आर आई डबल एफ, तो टी को तो टी आप रखोगे, ठीक है, इसको टी, ए को ओ रखोगे, ठीक है। और आई को जो है, आई को देखिए कहाँ है डिनोट किया गया था, आई को ए से डिनोट किया गया है, तो आई को ए से डिनोट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐप को किससे डिनोट किया गया है, सी से डिनोट किया गया है ना, तो ए डबल सी। तो टॉप देखो ये ऑप्शन नंबर डी है, नहीं है, सॉरी नहीं है, तो कहाँ दिया टी ओ एल ए, सॉरी आर भी है जी, हम आर नहीं ध्यान दे रहे हैं क्या, रुक जाइए, इसमें आर भी लिखा हुआ है, बताने को सही बताया हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाए। ठीक है, अब ये देखिए टी को डिनोट किया गया, तो टी को, तो इसको टी का टी रहने दिया गया है। ए को किससे डिनोट किया गया है, ओ से, ए को ओ से डिनोट किया गया है, ठीक है, इसको ओ से। आर को किससे डिनोट किया गया है, तो आर को आप ध्यान से देखोगे तो एल से डिनोट किया गया है। तो टी ओ एल किस में दिख रहा है, ये पहले ऑप्शन नहीं है, दूसरे ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आई को किससे डिनोट किया गया, ए से डिनोट किया, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। अब ऐप को सी से डिनोट किया गया, देखिए ऐप को सी से डिनोट किया गया था, तो ऐप को सी से, तो यहाँ डबल सी होना चाहिए, आई को ए से डिनोट किया गया, ठीक है। तो पहली बात कि इसमें डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत टाइम ले लिया ये, अच्छा क्वेश्चन है तो लेगा ही टाइम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ए बी के पूर्व में है जो सी के उत्तर में है। तो पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन होती है आपको याद होनी चाहिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पहली बात बोल रहा है कि ए बी के पूर्व में है, तो ए जो है बी के पूर्व में, अगर बी यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा, ये होगा पूर्व, ठीक है। अब ठीक है, अब बोल रहा है कि जो सी के उत्तर में है, ये जो बी है वो सी के उत्तर में है, तो ये यहाँ से ये जो है ये सी यहाँ होगा तो बी उसके उत्तर में है। ए बी के पूर्व में है, जो ए जो है बी के पूर्व में है, जो सी के उत्तर में है, सी के उत्तर में बी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको डायरेक्शन में लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यदि डी सी के दक्षिण में, यदि जो है डी, जो डी की बात कर रहा है, तो ये जो डी है ये यहाँ पे डी है, और ये सी के किसके दक्षिण में, देखिए दक्षिण में दिया हुआ। अब फिर पूछ रहा है कि तो ए किस दिशा में डी है, ए उल्टा कैसा क्वेश्चन पूछा है जी। देन इंग्लिश में क्या है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी, ए के किस डायरेक्शन में डी है, ए किस दिशा में डी है, ए किस दिशा में डी है, डी को पूछ रहा है या ए को पूछ रहा है, तो ए के किस दिशा में, ए के किस दिशा में डी है, ए की किस दिशा में डी है। देखिए ए पूर्व में है, तो ये डी जो है यहाँ से आप डायरेक्शन देखोगे तो ये उत्तर के में है ना, उत्तर में, ठीक है, तो साउथ वेस्ट में। देखिए नेक्स्ट,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? तो कोई बात नहीं, इसको सिंपल सा आप इमेजिन करके करिएगा। मैं इसको कोई ट्रिक विक नहीं बताऊंगा, ना ही मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स का, और ये सिर्फ आप इमेजिन करके भी कर सकते हो। ये मत सोचिएगा कि मैं ये बता दूंगा कि ये आंसर है तो बोलिएगा कि नहीं आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, मैं उस लड़की को, मैं अपने आप को समझ लेता हूँ कि वो लड़की मैं हूँ। वह मेरे चाचा, मतलब अगर मैं वो लड़की हूँ तो मेरे चाचा के पिता की बेटी, मतलब मेरे चाचा के पिता की बेटी, मतलब मेरे दादा की लड़की, मेरे दादा की लड़की, मतलब कि मेरी बुआ हो गई। मेरी बुआ मेरी बुआ का बेटा, मतलब मेरा भाई लगेगा। तो मेरा भाई लगेगा तो क्या लगेगा, लड़का लड़की से कैसे संबंधित, तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित हो जाएगा, डायरेक्ट है, भतीजा लगेगा। भाई तो कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे चाचा के खुद बहन लगेगी। मेरे चाचा के जब पापा की लड़की है तो मेरे चाचा की बहन हुई, तो मेरे पापा, बड़े पापा की बहन की लड़का, मतलब मेरा भाई लगेगा। मेरा भाई लगेगा तो भतीजा तो होगा ही नहीं, चाचा तो लगेगा ही नहीं, कजन लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप अपने पे सोचोगे ना तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी ट्रिक नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि ट्रिक हो या तरीका हो सॉल्व करने का, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं जहाँ तक जानता हूँ। ठीक है, देखिए जब ब्लड रिलेशन से सोचने से, सिंपल क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है कि वो इमेजिन करके हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है, दिए गए वैकल्पिक शब्द से, इसमें से सिंपल सा बता देता हूँ कि ये जो दिया हुआ है इनमें से इन शब्दों का यूज करके आपको नया शब्द बनाना है जो इन ऑप्शनों में है। इन ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा शब्द है जो इनमें इसका यूज करके बनाया जा सकता है। तो पहली बात आप इसमें देख लीजिए कि डी दिया हुआ, ई दिया हुआ है, टी दिया है, ई दिया है, आर दिया है, एम दिया है, आई दिया है, एन दिया है, ई दिया है। ठीक है, ये वर्ड तो हमको लगता है पूरा बन ही जाएगा। ठीक है, उपयोग करके नहीं बनाया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं बनाए, इनमें से ऐसा वर्ड यूज करिए जो कि ये बन जाएगा। ठीक है, जो इन वर्डों का यूज करके ना बनाया जा सके। ठीक है, ये तो पहली बात कि आर भी दिया था, ई दिया था, एम दिया था, आई दिया था, एन दिया था, और डी भी दिया, ई दिया, ये भी बन जाएगा। और रिट्यून, ठीक है, और यू, इसमें इसमें देखेंगे तो आप यू नहीं दिया हुआ है, मतलब कि ये ऑप्शन जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड बन जाएंगे पर ये वर्ड नहीं बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी करेक्ट है। ठीक है, नहीं बनेगा क्योंकि उसमें यू दिया है, इसमें यू नहीं दिया है। देखिए अभी इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूलझी समीकरण के लिए उत्तर का पता लगाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसका सिंपल सा हमको दिख रहा है 5 छक्के 30, 5 35। ठीक है, 5 छक्के 30 गुणा किया, फिर इसमें पहले वाला जोड़ दिया, 35 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट भी ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 8 के 16 अतिरिक्त 24, 24 और 8 कितना हो जाता है हमारा, 32 होगा, लेकिन इसमें हो नहीं रहा है, मतलब ये नहीं है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, तो इसको आप अगर हम डिवाइड कर दे 2 से, तो 2 तियां के 6 होगा, 2 तियां के 6। तो इसको आप इस पहले वाले का 3 लिखा, पहले वाले का दूसरे का 3 डिवाइडर वाला, फिर उसके बाद 5। अब ऐसे यहाँ देखते हैं 2 से, 2 चौको 2 दूना के 4, तो 2 वाला पहले लिखा और फिर 8 लिखा, सही है। इसको भी 2 से डिवाइड किया मैंने, तो 2 से डिवाइड किया तो ये 4 पहले और 6, तो 46 कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इसका बताइए, इस ऐसे टाइप के कोर्स जो टाइप्स करा रहा हूँ वो एकदम फिक्स टाइप आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 12 हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें 40 बनाना है, ये इक्वल 40 है, तो आप इसमें गुना है चाहे कैसे भी आप बताओ। 12 तें कि 36 मुझे दिख रहा है, 12 तें 36, 4 40 है, एकदम सिंपल। 15 चौको 60, 6 66, 16 25 85, 16 25 80, 4 84 कहीं दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है
ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप इस पे ऐसे क्वेश्चन का टाइप जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो वर्तमान में दीपक की उम्र क्या है। तो पहली बात दिया हुआ है कि वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात वर्तमान में दिया हुआ है, याद रहे किस में दिया है, वर्तमान में। मैं हिंदी में लिख भी देता हूँ, वर्तमान में दिया हुआ है अरुण और दीपक कितना दिया है, 4:3 दिया हुआ है। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु पूछा है, 6 वर्ष के बाद मतलब कि आयु कितनी, 26, तो वर्तमान में 20 है ना, वर्तमान में 20 है, तो यहाँ पे मैं इसको 4x मानता हूँ और 3x मानता हूँ। तो वर्तमान में 20 है, तो वर्तमान में 20 है, तो इसका 4x की वैल्यू कितनी है, 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो ये फिर पूछा है कि वर्तमान में दीपक की उम्र, ये 6 साल बाद की बता रहा है, वर्तमान से 6 साल बाद। जैसे आपकी वर्तमान में 20 साल है, तो 6 साल बाद आपकी 26 साल होगी, तो हम वर्तमान के ही पूछूंगा तो आप वर्तमान में बताओगे, नहीं सर हमारी 20 ही होगी। तो बस वही है, देखिए वही हमने यहाँ किया। तो 5 है, तो 5 का जब x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे अगर x की जगह 5 रखोगे तो दीपक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 3/15, मतलब ये वर्तमान में 15 वर्ष का होगा, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 15 ईयर का होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ प्रश्न में निम्न में से कौन सा आरेख निम्न संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। शेर, लोमड़ी और पशु। पशु तो पहली बात की शेर और लोमड़ी दोनों है, तो पशु का ये तो गोला वाला होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली मार दो, क्यों, क्योंकि पशु तो ये होंगे डायरेक्टली पशु। फिर उसके बाद ये शेर और लोमड़ी क्या दोनों अलग अलग है दो, और इसमें तो ये सब जो है ना कर दिया, एक के अंदर एक कर दिया, ये ऑटोमेटिक गलत है, तीनों को सेपरेट कर दिया है, एकदम गलत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दिए गए प्रतिक्रियाओं से आकृति की श्रृंखला को पूरा करें। तो पहली बात आप देख रहे हो कि ये ठीक, कोई बात नहीं, ये देखिए नीचे को था, मतलब श्रृंखला को पूरा करे, क्या दिया, दिए गए प्रतिक्रिया में से आकृति की श्रृंखला को पूरा करे। कोई बात नहीं, आकृति को क्या पूरा करता है देखते हैं। ये ऐसा था, तो इसको आपने ऐसे इतने डिग्री पे इसको घुमाया, फिर इसके बाद फिर इसको अब कोने में घुमा रहे हो, मतलब यहाँ से पूरा ये इतना था, तो यहाँ से ये टोटल आपको 380 डिग्री होते हैं। 380 डिग्री पे ये देखिए टोटल आधे पे है, तो 180 डिग्री पे। फिर इतना इस कोने को छोड़ के इस कोने पे गया, इस कोने पे गया, तो इसका डायरेक्शन इधर आया। फिर इसके बाद ये क्या कर रहा है, फिर इसके बाद इसको सीधे डायरेक्शन में इस वाले कोने में कर रहा है, मतलब एक को छोड़ के एक पे यहाँ आया। तो फिर दूसरे में क्या है, एक भी नहीं छोड़ रहा है, फिर तीसरे पे आ रहा है, और तीसरे में फिर चौथे में क्या कर रहा है कि इस कोने में था, इसको छोड़ दिया, चौथे में यहाँ छोड़ रहा है, मतलब पहले को छोड़ रहा है, फिर दूसरे को पकड़ रहा है, तीसरे को छोड़ रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही आपको करना है। फिर यहाँ देखिए चौथे पे क्या करेगा, चौथे पे एकदम सेम डायरेक्शन पे आएगा, तो पांचवें में छोड़ेगा, पांचवें को इसको छोड़ के ऐसे आएगा। देखिए ये इसको छोड़ा है, क्योंकि जब ये इसको छोड़ दी यहाँ पे आया है, मैंने जस्ट बोला ना कि इसको आप पकड़ा है। देखो हम सिंपल सा बताते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इसको छोड़ा है, ठीक है, इसको छोड़ा है, तो ये दूसरे पे आया है, देखिए यहाँ पे आया। फिर इसके बाद ये फिर अब एक भी नहीं छोड़ा, मतलब पहले छोड़ा, दूसरे में नहीं छोड़ा, देखिए दूसरे में नहीं छोड़ा, ठीक है। अब तीसरे में छोड़ा, चौथे पे आया, ठीक है। चौथे में क्या हुआ कि चौथे में नहीं छोड़ा, फिर पांचवें में छोड़ेगा, तो इसको छोड़ के अब ये जो आएगी वैल्यू ऐसे होगी, तो ये वाली जो है वैल्यू यहाँ होगी, ठीक है। तो पहले बात देखिए कि सीधा में कौन सा है। सीधा में ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तो वैसे ही आप दोनों काट दो। अब देखो कि इसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये उल्टा हुआ, एक बार सीधा हुआ, तो उल्टा हुआ है तो ये सेम डायरेक्शन में थे। जब ये कन्वर्ट हुआ है तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा इस कोने में आ गए। फिर ये जब इस कोने में आया है तो ये इस वाले कोने में फिर उल्टा होके आ गया, देखिए यहाँ उल्टा होके आया। तो फिर ये जब इधर जाके गया है तो ये क्या कर दिया, ये फिर थोड़ा सा एक स्थान नीचे आया है, एक स्थान नीचे आने पे फिर ये उल्टा हो गया। फिर जब ये इस कोने में मुड़ा है तो ये क्या कर दिया है, ये उल्टा हो गया। क्या हो गया है, देखो आप ध्यान से देखना, ये उल्टा हो गया, देखना ये देखिए ध्यान से देखिए, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। अब ये जब इस कोने में आएगा तो ये इधर जाएगा, लेकिन ये खड़ा में हो, ये इधर जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। और ये ऑप्शन खत्म।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिए गए उत्तराकृति में कागज को खोला जाने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो कागज को खोलोगे तो सिंपल सा आप इसे बीचों बीच में त्रिकोणा में मोड़े हो, फिर इसके त्रिकोण को फिर मोड़ दिए, त्रिकोण के साइज में बना दिए, फिर इसके बाद यहाँ से फिर इस त्रिकोण को भी मोड़ा गया है। कैसे मोड़ा है देखिए, पहले तो ऐसे था, ठीक है, फिर इसके बाद इसको इतने दूर में जब इसको मोड़ा जाता है तो ये इतने दूर को ऐसे फिर मोड़ा जाता है, तो ऐसे मोड़ा जाता है, फिर इसके बाद ऐसे काटा जाता है। तो इसको काटोगे तो ये जब खुलेगा, ये जब खुलेगा तो ये ऐसा बनेगा, सॉरी ये ऐसा बनेगा, देखिए तो ये ऐसा बनेगा। पहले ऐसा दिख क्या आ रहा है, ऐसा देखो कि ये इसमें दिख रहा है, ये होगा ही नहीं, इसमें ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, बस सिंपल सा। देखिए क्योंकि ये जब ऐसा कटा हुआ है त्रिकोण साइज में तो त्रिकोण का ही साइज बनेगा ना, और ये चारों तरफ बनेगा। पहली बात इसमें देखिए चरकोना में दिखे, चार कोना में वो आपको दिख रहा है कटा हुआ है, नहीं दिख रहा है, बस सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दर्पण छवि, मतलब ये जिधर को डायरेक्शन किया रहता है उधर से ही डायरेक्शन बनाना है। तो इसको आप पलटोगे जैसे भी करोगे ये सेम का सेम रहेगा। तो सेम का सेम रहेगा तो बस ये फर्क ये होगा कि ये पहले आ जाएगा, इसमें पहला नहीं, इसमें उल्टा कर दिया है, और इसमें ये तो ऊपर चला गया, नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, और इसमें ये है, बस फर्क क्या है, जब इसको पलटोगे तो ये जो जीरो है ये जीरो पहले आ जाएगा, ये जीरो पहले आ जाएगा, तो जीरो पहले आ जाएगा, और फिर उसमें ये जो जो है ये इधर के ये जो है इधर का प्लस जुड़ जाएगा, तो इधर का प्लस जुड़ जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये होगा ही नहीं, ये नीचे का डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जब आपको, सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये दिखते हैं, रुके बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसलिए होगा क्योंकि ये जब ये आया तो ये जब इस तरह आएगा ना, त्रिकोण में आएगा, तो ये ऐसा, ये जो प्लस का साइन है ये नीचे को ऐसे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें से भिन्न बताना है कि सबसे अलग कौन सी है। तो सबसे अलग कौन सी है, सबसे अलग कौन सी है, इसमें दो लाइनों को काटा गया है, इसमें सबसे अलग कौन सा है, कौन सा अलग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें मेन चीज है। देखिए इसमें जो लाइनें स्टार्ट हुई हैं यहाँ से, ये दो लाइनों को काटी है, इसको भी दो लाइनों को काटी है, लेकिन दूसरे पे जब जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन और यहाँ से दूसरी लाइन ख़त्म हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो रही है, और सबको ये पाई, एक पाई से काटा गया है, दो पाई थी एक पाई से काटा गया है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 पाई है, तो इसमें कितने पाई से काटी गई है, इसमें 4 पाइयों से काटी, 5 पाइयों से, मतलब 5 है तो 5 पाई से, और इसमें कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पाई है, 1 2 3 4 5, 5 पाई, 6 पाई है, तो यहाँ से 6 पाई थी तो इसमें आपको 5 पाई से काटी है, और इसमें 2 पाई है, इसमें 3 पाई है तो 2 पाई से, इसमें 2 पाई थी तो इसमें 1 पाई से, मतलब कि जो जितनी संख्या की पाई है उसमें से एक कम करके उससे काटी गई है। लेकिन इसमें क्या, ये 5 से काट दी गई है, लेकिन ये सबसे भिन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी तक चलकर और वापसी में साइकिल चलाकर आने में कुल 37 मिनट का समय लेता है। वह दोनों तरफ चलकर यह दूरी 55 मिनट में पूरी कर सकता है। यहाँ पे पूरा कर सकता है, पूरा सकता नहीं है, कर सकता है। ठीक है, दोनों तरफ साइकिल चलाकर यह दूरी पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको आप एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा। देखिए जैसे हुआ क्या है, बोल रहा है कि मैंने पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, ठीक है,
और ये इतने दूर क्या है, एक आदमी एक निश्चित दूरी चल कर मतलब वॉक करके जाता है और वापसी में साइकिल चला कर आता है। ठीक है, तो वापसी में जब वो साइकिल चला के आता है, ठीक है, साइकिल चला के आता है, ठीक है, तो वो होता क्या है कि वॉक प्लस साइकिल इक्वल टू 37 मिनट में हो जाता है। ठीक है, वो 37 मिनट लेता है। ठीक है, 37 मिनट। ठीक है, अब फिर क्या हुआ क्या है कि वह दोनों तरफ चलकर यह पूरी दूरी क्या है 55 मिनट में, तो वह दोनों वॉक प्लस वॉक, ठीक है, डब्लू प्लस डब्लू कितना है 55 मिनट में चलता है, तो 2W बराबर कितना है 55 मिनट। ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा 55/2, तो मतलब इक्वल टू 27 लगभग जाएगा, 27.5, क्योंकि ये 2 दूना के 4, यहाँ पे 1 बचा, 2 सत्ते 14, पॉइंट 1 बचा तो पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पचे 10। ठीक है, 27 बार में लगभग जाएगा, तो ये 27 मिनट कुछ लेगा। ठीक है, तो 27.5 मिनट लेगा, तो 27.5 मिनट। तो यहाँ W प्लस C था, तो W के यहाँ अगर हम इस 27 की वैल्यू W की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 37 माइनस 27 करेंगे तो साइकिल की वैल्यू आ जाएगी। साइकिल की वैल्यू लगभग कितनी आएगी 9.5 आएगी, मतलब 9.5 मिनट लेगा। तो साइकिल की 9.5 मिनट लेगा तो दोनों तरफ साइकिल चलाकर ये दूरी पूरी करने में उसे कितना समय, तो दोनों तरफ जाएगा, तो मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ, दोनों ऊपर जाएगा तो साइकिल प्लस साइकिल कितना हो जाएगा, अगर 9.5 मिनट ले रहा है एक चक्कर में तो दोनों तरफ वो 9.9, मतलब कि वो 19 मिनट लेगा। कितना लेगा 19 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसको करने का बहुत लोग कई तरीका बताते हैं, चाहे तो आप इसको बटे 100 ये परसेंटेज को हटा के 100 कर लो, लेकिन आपको सिंपल तरीका बताऊंगा मैं, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से कर लीजिएगा, सबसे मस्त इजी तरीका होता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, फिर इसका 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 दूना के 40, 20 पच्चे 100, 2/5, 2 से ये 2 खत्म, और ये 4 से ये 8 बार खत्म, तो ये 800, और ये 5 से जब आप इसको 800 को काटोगे तो 5 एकम 5 और 3 बचा 6, मतलब कि 5 छक्के 30, तो 30, तो यहाँ पे 160, तो 16 दूना 32, 16 48, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 880 रुपये। ठीक है, देखिए यही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्रैक्शन से करने में बहुत ही ईजी होता है, नहीं तो आप 100 का भाग दोगे, गुणा करोगे, टाइम ज़्यादा जाएगा। तालाब निर्माण में 42 पुरुषों को 25 दिन लगते हैं, यदि 14 दिनों में तालाब का निर्माण करना होगा तो पुरुषों की संख्या क्या है। कोई बात नहीं, इसको आप मैं एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये देखिए मैन, इसको एकदम शानदार तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए मैन फर्स्ट एंड गुना D1 इज इक्वल टू मैन 2 एंड गुना की D2। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए पहले में हमको कितना है 42 पुरुष दिए हुए हैं और दूसरे में 25 दिन दिया हुआ है, इज इक्वल टू मैन का पता नहीं, मैन का ही पूछा है और 14 दिन के बात कर रहा है, तो ये 14 तें कि 42 और 25 तें 75, मतलब कि M2 कितने हमें 75 आदमी चाहिए काम को पूरा करने के लिए, तो इसका आंसर 75 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं शुरू से ऊपर से लिखूंगा क्योंकि ये मुझे देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पहले परिमाप निकालो, फिर यदि देखिए वर्ग का समबाहु के बराबर दिया तो परिमाप और वर्ग निकालोगे, फिर यदि वर्ग का विकर्ण 10.2 कड़ी में 2, ऐसे क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में तो आप इसको एकदम लास्ट में किया करो क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। यदि वर्ग का विकर्ण 10 कड़ी में 2 सेमी है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए देख रहे हो विकर्ण का ये इतना दिया है, तो फिर उसके बाद इससे मतलब 4 फार्मूले लगेंगे। देखिए सबका फार्मूले से ही होगा, आपको भी पता है। आप देखिए सिंपल सा ये क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल हमें कितना दिया हुआ है, देखिए डायगोनल हमें कितना दिया हुआ है, उसकी डायगोनल की लेंथ दी हुई है का डायगोनल क्या होता है कड़ी में 2 और गुणा के साइड होता है ना, तो हमें डायगोनल क्या दिया हुआ है 10 कड़ी में 2 दिया हुआ है इज इक्वल टू कड़ी में 2 और गुना के साइड, ये हुआ। ठीक है, तो कड़ी से 2 खत्म, तो साइड हमारा क्या आ गई, साइड हमारी 10 आ गई।
ठीक है। तो 10 आ गई 10 सेंटीमीटर। तो अब फिर बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप हमारा क्या होता है, ये देखिए परिमाप का फार्मूला होता है कि 4 गुना के साइड होता है, 4 गुना के साइड होता है। तो 4 गुना के साइड होता है तो हमें 10 दिया हुआ है, साइड हमें कितनी मिली, साइड 10 मिली है। तो 10 4 गुना के 10 मतलब कि 40 मिल गई, हमें 40 मिल गया। फिर उसके बाद बोल रहा है 40। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वर्ग, एक ट्रिंगल की ट्रिंगल का क्या होता है 3 होता है। तो 3 = 40 मतलब यहाँ दिखा हुआ एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो परिमाप तो हमारा 40 निकला है, तो 3 के बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा, 40/3 होगा। ठीक है। तो अब फिर देखिए मैंने जस्ट बोला ना कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें हर एक लाइन में क्या बोलते हैं कि फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है। जिसको फार्मूला नहीं याद होगा उससे तो ये हिलेगा भी नहीं, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने एरिया निकाल लिया, हमने परिमाप निकाल लिया, हमने साइड निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि एरिया बताइए, वो भी त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया किसी को फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा होता है त्रिभुज का होता है कड़ी में 3/4 और मल्टीप्लाई a² होता है। ठीक है। अब इसको हम करते हैं तो हमें एरिया क्या दिया हुआ है, हमें एरिया क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो ये कड़ी में 3/4 एंड मल्टीप्लाई 40/3 गुना के 40/3। ठीक है। तो पहली बात देखिए कि ये 4 से ये 10 बार में जाएगा, 4 से 10 बार में। अब ये इसका जब आप इसमें आपस में 3 देखिए नीचे समान है तो गुणे में ऊपर वाली वैल्यू गुना हो जाती है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 400 कड़ी में 3/3 मतलब कि 3 3 के 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा 400 कड़ी में 3/9 कहाँ दिया, ये देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैंने सीक्वेंस से बताया है एकदम इजी तरीके से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 35 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या निकालना है, योग निकालना, योग ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, आपको पहले 35 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला आपको पता ही होंगे। आप जब एपीजीपी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा n+1, आप 11th-12th में रहे होंगे तो। ठीक है। और यहाँ पे 2n+1 = फिर क्या होता है बटे के 6 होता है, यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, आप इसको याद रख लेना। ठीक है। ये याद रहता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है। तो इसका होता है ये वो हमें 35 गुना के 36 गुना के 70 71/6 मतलब 6 के 36, तो 6 के 36 6 बार गया, 35 यहाँ पे 6 36 6 बार में गया ना। तो आप बताओ कि इसको हम गुना कैसे करेंगे। तो 35 गुना के 70 मतलब 7 त्रिक 21, 210 गुना के 17 मतलब कि 71 से गया 0, 71 एकम 71, 70 1 और 7 दुना के 14 140 मतलब 142 और 7 मतलब कि 100 इतना होगा। सही है, 1491। हाँ सही है। थोड़ा माइंडली कैलकुलेशन सीखो। आप डायरेक्ट 71 का मल्टीपल मैंने डायरेक्ट पढ़ के किया है। ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट देखिए सबका सेम 0 और 1 दिया हुआ है, आप हिला भी नहीं सकते हो। ठीक है। यूनिट डिजिट हर जगह मत लगाया करो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अपनी सामान्य दर से 5/7 चलने पर एक लड़का अपने स्कूल में 6 मिनट देरी से पहुंचता है। स्कूल पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो पहली बात ये देखिए अपनी सामान्य दर से 5/7 में जाता है, तो स्पीड उसकी क्या है, स्पीड 5/7 है। और वो क्या है, एक लड़का स्कूल में टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम है, टाइम कितना ले रहा है। तो ये जो 5/7 है, अगर 5 से जाएगा तो ये 7/5 ले रहा है, मतलब कि अगर 5 यूनिट में जा रहा है तो 7 यूनिट पहुंच रहा है। मैं यूनिट से इसको बता रहा हूँ, यूनिट से। और इसको 7 से जा रहा है तो 5 यूनिट ले रहा है। ठीक है। ठीक है। और इसमें कितना है, प्लस का 2 यूनिट ज़्यादा है, तो प्लस का 2 यूनिट ज़्यादा है, तो इसी 2 यूनिट के बराबर वो कितना ले रहा है, 6 मिनट ले रहा है। ठीक है। 6 मिनट ले रहा है, तो 1 यूनिट के बराबर वो 3 मिनट लेगा, 3 मिनट लेगा।
तो फिर पूछ रहा है कि स्कूल पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य समय क्या है? सबसे सामान्य समय नीचे वाला होता है हमेशा ओरिजिनल। तो ओरिजिनल क्या आता है? 3 मिनट बटे 5, मतलब कि वो 15 मिनट लेगा। 3/5, 3 × 5, तो ये 5 मिनट लेगा। तो ये मतलब सॉरी 15 मिनट लेगा। आंसर नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संतरे की कीमत में 25% की कमी के कारण एक ग्राहक 16 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरे की मूल कीमत क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, मूल कीमत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है 25%। तो कोई भी आपको पता है कि सीपी जो होती है इज इक्वल टू 100% सीपी होती है। अगर इसमें से हम 25% कम कर दें तो ये 75% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहले क्या है, 25 बटे मैंने सीपी पे निकाला, गुना के सीपी हमें पता नहीं, सीपी पूछा है तो सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, सीपी बराबर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम इसको सिंपल सा कैसे करेंगे, 16 रुपये में 4 संतरे कर रहा है तो हम यहाँ पे खरीदेंगे पहले 25/100 करेंगे और गुना के 16। ठीक है, तो 25 चौको 100, 4 चौको 16, मतलब कि 4 रुपये में वह 4 रुपये में 4 संतरे खरीदता है। तो 1 रुपये में वह ये रुपया है और ये ऑरेंज है। ठीक है, तो 1 संतरे खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इतना कर लेंगे तो हम इसका आप सिंपल से जो मैंने अभी 25% घटा के बताया तो ये हमें पता नहीं था, तो हमने सीपी का यहाँ पे हमने सिंपल से इससे कैलकुलेट खरीदा। जो मतलब सबसे ज़्यादा करते हैं वही हमारे बेनिफिट होता है ना, बस वही चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हमने 75% बटे 100 किया और इज इक्वल टू कितना होगा, गुना सीपी पता नहीं, सीपी निकालना है तो सीपी बराबर 1 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या है, 25 तें के 75, 25 चौको 100, तो ये 4 इधर जाएगा तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3। 4 से इधर मल्टीप्लाई, 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमें 1.33 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो 1/3 क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर पे। ठीक है, तो मूल कीमत इतनी होगी हमारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। तो सिंपल सा है, 12 लोगों को 12 लोगों को किया जाता है, या तो जी मतलब 12 लोग को ही मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब यहाँ लिखा हुआ है राइडर कप किस खेल से संबंधित है, पोलो, गोल्फ, टेनिस, लॉस। इसका गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, मैं इसकी क्लासेस थोड़ी जीएस की आपको अच्छी कंटेंट के साथ जो पूछे जाते हैं मैं आपको कुछ जल्दी कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मॉक हो रहा है तो इसमें ज़्यादा समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे अभी बोलूँगा पोलो में देखिए पोलो में कितने खिलाड़ी पूछा जाता है तो 4 होते हैं। गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं, टेनिस किससे संबंधित है, या टेनिस किस खेल से संबंधित है, या टेनिस से मतलब कुछ खिलाड़ियों के नेम पूछता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो वो सब बताने लगूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं जब इसको कराऊंगा सेपरेटली, आपको जब खेल से कराऊंगा तो खेल से जितने भी टर्म्स होंगे सब बता दूंगा। ठीक है, एक ही क्लास में ख़त्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ एक समुद्री मील निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो सिंपल 18,000 होते हैं। तो ये देखिए यही मतलब इसमें मल्टीप्लाई गुणा करके दे दिया है। ठीक है, यही होता है, 18,000 होता है। जब आप गुणा करोगे तो 18,000 हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री हेमंत सोरेन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कि 15 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हम सिंपल सा आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 15 जनवरी को। ठीक है, ये सब डे वे मैं सब आपको एक क्लास में करा दूंगा कि उससे बाहर आए नहीं। कलकत्ता किस वर्ष तक भारत का राजधानी थी, तो 1911। गूगल पे सर्च मारोगे तो 1912 दिया है, लेकिन 1912 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिन्होंने प्रेफर किया है 1911। और आपको खास बात बता देता हूँ कि 1947 तक जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो उस टाइम तक हमारा भारत की राजधानी कलकत्ता थी। उसके बाद वो हट के हमारी न्यू दिल्ली बनी है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जब ये पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाए थे और जो टीचर्स थे वो भी कंफ्यूज थे कि इतना पुराना क्वेश्चन कौन पूछता है। ठीक है, चलिए ठीक है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। और आपके लिए बहुत लगातार मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। अभी छोटा सा चैनल है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। चलिए ठीक है, और पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अपने से ज़्यादा बच्चों को जोड़े कि कंपटीशन का पता चले कि हाँ कोई कितना तैयारी कर रहा है। जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के बीच में आप बैठते हो ना, तब पता चलता है कि आप कितना पढ़े हो, कितना तैयारी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।